राजस्थान बोर्ड क्लास 8th के प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली जो आप सभी का जो पेपर है संस्कृत विषय का, वो कंप्लीट पेपर हो चुका है। 4 मार्च को पेपर था, वो आपका हो चुका है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं 4 मार्च को जो हुआ पेपर आपका संस्कृत का है, उसमें 1 से 25 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि संपूर्ण आंसर की हम बात करेंगे। वो भी आपको 1 से 25 क्वेश्चनों का कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। और आपका जो पेपर है उसमें आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है। और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो सबसे पहले कमेंट में आपको जय मां सरस्वती लिखना है, ताकि आपके रिजल्ट में सभी विद्यार्थियों की ए ग्रेड आए, है ना। तो शुरू करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका पेपर है जो संस्कृत विषय का था। अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर देना। आप सभी की ए ग्रेड आने वाला है, तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। आप सभी के जो रिजल्ट की अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं, इसके दिए गए निर्देशांक वगैरह दिए हुए थे, 125 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए। तो देखिएगा, पहला पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो आपसे प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि ज्ञातुम पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना था। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको तुमुन प्रत्यय करके आना था। ज्ञा प्लस तुमुन, तो ज्ञा में यदि आप तुमुन जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा ज्ञातुम हो जाएगा। ज्ञातुम हो जाएगा तो यहाँ पर आपका गय वाला जो ऑप्शन है ना, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो तुमुन आपको करके, ज्ञातुम जो शब्द है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन था ना, ये आपको करके आना था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गय वाला ऑप्शन है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिंहति पदे जो प्रयुक्त में उपसर्ग है वो आपको बताना था। तो सिंहति शब्द में जो उपसर्ग आपका था वो आपका हो जाएगा कै वाला ऑप्शन यानी कि समय। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तवय सर्वदा सत्यम वदसी अस्मिन वाक्य अव्यपदम किम अस्ति। तो अव्यपद फिर विद्यार्थी यहाँ पर आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वथा, यानी कि आपका ख वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा कि बलम स्वीक्रियम भवती, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ख वाला ऑप्शन यानी कि बलम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न का आपसे बोला है कि पृथ्वी व्यायाम इति पदस्य उचित है ना। तो इसका समानार्थक शब्द था, ये आपको बताना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो समानार्थक शब्द था ना, विकल्पों में आपको दिया हुआ था त्रिलोकेशु, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका ऑप्शन नंबर घ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन आपसे बोला है कि डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवती, है ना। तो यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया है ना, इस इतस्य चर्चा बहुत ही, तो इसकी है ना संपूर्ण विश्व में हो रही है। तो यहाँ पर आपको ख वाला ऑप्शन करके आना था। क्या भाई, संपूर्ण विश्व था, ये आपको करके आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपके सातवें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको डिजिटल इंडिया इतने संपूर्ण भारत ख वाला ऑप्शन करके आना था। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपके 6 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो सबसे पहले कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना है। अब बात करते हैं आपके सातवें क्वेश्चन की। तो देखिएगा, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा, सातवां जो प्रश्न है वो आपसे पूछा है कि जो आपका गजदरा खालिस्तान आसन है, तो गजदरा का जो खालिस्तान आसन है वो आपको हो जाएगा वास्तुकार है। तो यहाँ पर आपको कै वाला जो ऑप्शन है वो आपको करके आना था। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोला है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे जो सातवां क्वेश्चन पूछा था कि गजदरा खालिस्तान आसन है, तो यहाँ पर आपका वास्तु कार्य हो जाएगा। इसके अलावा जो आपसे आठवां क्वेश्चन पूछा था कि भगिनी तो में जानासी अस्मिने जो सर्वनाम पद था, तो वो आपको त्वय करके आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि मम कार्यालय महत्व गोष्ठी चिंतवा अत्र रेखांकित पदस्य विशेषण विशेष्य आपको पृथक करना था। तो महत्वपूर्ण आपका विशेषण पद हो जाएगा, विशेषण पद आपका गोष्ठी हो जाएगा। इसके अलावा फिर विद्यार्थी फिर बात करते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछेगी संधि विच्छेदस्य संधि युक्ता च करुते, तो यानी कि कुलिसादापि आपका यानी कि कुलिसात प्लस कापी हो जाएगा। चिनौती का उभयता जुड़ोगे तो चिनौती चिनोमयु भयम करके आना था। इसके अलावा 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसमें आपको विशेषण विशेष्य से मैच करना, तो पहले देंगे इसको भावा से करना था, इसको प्रदेश से करना था, इसके उपकारा से करना था, इसको इतिहास से करना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर आपसे 12वां क्वेश्चन पूछा था
कि कोष्ठेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचित्वा विभक्ति यानी कि योजित्वा रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पे नगर को सर्वत्र के लिए नगरः करके आना था। इसके अलावा अधिक दुर्जनम, तो दुर्जन का है ना दुर्जनम करके आना था। फिर यहाँ पे जनकेन दिए, जनक का आपको क्या करके आना, सम के योग में यहाँ पर आपको जनकेन करके आना था। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको अग्नि का अग्नेय करके आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थी फिर बात करते हैं आपके 13वें क्वेश्चन की, कि रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माण आपको करना था। तो पहले का यहाँ पर जो प्रश्न निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे आपको कस्मात लगाना था, दूसरे में आपको किम लगाना था। इसके अलावा फिर आपसे जो 14वां क्वेश्चन पूछा था प्यारे विद्यार्थी, उसमें उचित क्रियापदानी मंजूषानाथ चित्वा रिक्त स्थानानी करना था। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको भवती भर के आना था। इसके अलावा दूसरे में आपको घूर्णति, और तीसरे में आपको कर्तवती, और इसके अलावा जो चौथा था ना उसमें आपको क्या फिल करके आना था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जो फिल करके आना था वो आपको फिल करके आना था, इसमें से देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आशीत फिल करके आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थी फिर बात करते हैं आपके 15वें क्वेश्चन की। यहाँ पे संज्ञा पदानी चितवानी रिक्त स्थानानी पूर्यता आपको करना था। तो यहाँ पर पहले के अंदर आपको पाटलिपुत्र के करके आना था, दूसरे में आपको करके आना था, पहले में आपका पाटलिपुत्र हो गया, फिर दूसरे में आपको करके आना था क्या, आगच्छन्तु आपको दिया हुआ है, नदी तीरे आपको दिया हुआ है, तो नदी तीरे आपको करके आना था। और तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपको जो करके आना था वो करके आना था खरनखर। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जो चौथा है उसमें आपको करके आना था कौन सा, सूर्यास्त समय। तो यहाँ पे आपको घ वाला ऑप्शन करके आना था। प्यारे विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके जो 15 क्वेश्चन है वो टोटल आपके पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके 16वें क्वेश्चन की। तो 16वां क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे जो आपका 16वां क्वेश्चन पूछा था इसमें आपको श्लोक लिखने थे। तो यहाँ पर जो भी आपसे कोई भी जो 2 श्लोक थे वो आप लिख सकते हो, जिसमें परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्या, और परोपकाराय दुहंती गावः, यानी इस प्रकार आप जो एक श्लोक ये लिख सकते थे, और एक श्लोक आप इस प्रकार ये लिख सकते थे। आप अपने मन से भी आप जो भी श्लोक थे वो लिख सकते थे। तो यह तक आप यहाँ तक आपके 16 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल कंप्लीट मैंने हल करवा दिए हैं। अब बात करते हैं आपके 17वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपसे आपका जो 17वां क्वेश्चन था वो ये पूछा था कि सही का आपको मिलान करना था। तो यहाँ पर जो पहला है ये आपका क्या है वो दूसरे से मिल जाएगा, और जो दूसरा आपको दिया था ये आपका पहले से मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको तीसरा दिया हुआ था ये आपका चौथे यानी कि सालिना से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको घ दिया था ये आपके तीसरे से मिल जाएगा। इसके अलावा फिर विद्यार्थी फिर आपका जो 18वां क्वेश्चन था इसमें आपको पूर्ण वाक्य उत्तर देना था। तो 18वें का पहला आपसे पूछा था खरन खर कुत्र प्रवसंती इसमें। तो खरन खर वने प्रवस्ति स्म ये लिख के आना था। लोमशिका कुत्र नीलनाम आसीत, लोमशिका एकस्य गुहायाम नीलिना आसीत। इसके अलावा फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला था कि सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। तो सूर्य ग्रहणम केवल चंद्रमासा सूर्य से आगच्छने संति दृश्यते। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था घ, इसमें आपको करके आना था ये वाला आंसर। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करते हैं आपके 19वें क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन में आपको पहले संयम करके आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों अपैया करके आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों आपसे घ पूछा था, इसमें आपको यानी कि अनुनाम करके आना था। इसके अलावा फिर आपको 20वां क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपको क्या करना था, आपको चित्र दिया हुआ था उसको क्या करके उसके वाक्य बना के आने थे आपको। तो 4 वाक्य आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो पहला वाक्य आप ये देख सकते हो, दूसरा वाक्य ये देख सकते हो, और तीसरा वाक्य आप ये देख सकते हो। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों जो आपका चौथा वाक्य है वो आप ये 20 क्वेश्चन हो गए है ना, 20वें क्वेश्चन है, और इसमें जो आप चौथा वाक्य है वो आप ये देख सकते हो। जो 4 वाक्य आपको बनाकर आने थे। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ तक कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं आपके 21वें क्वेश्चन की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 21वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपसे आपका जो 17वां क्वेश्चन था तो वो देख सकते हो, इसको आपको सुमेलित करना था। तो 2 1 4 3 इस प्रकार आपको सुमेलित करना था। यानी कि ये था आपका पहले वाला, ये आपका मैच हो जाएगा किससे, दूसरे से। और ये जो है आपके पहले से मैच हो जाएगा, और ये आप देख सकते हो किससे मैच हो जाएगा आपका, ये आपका मैच हो जाएगा चौथे नंबर वाले से, और ये आपका मैच हो जाएगा तीसरे नंबर वाले से। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपके 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हो इस प्रकार आपको आंसर लिखना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर बात करते हैं 19वें की। 19वां आपका हो गया था। 20वां भी क्वेश्चन आपको इस चित्र को देखकर वो वाक्य बनाने थे। तो ये आप देख सकते हो 4 वाक्य आप इस प्रकार बना सकते थे। तो 4 वाक्य आपको इस प्रकार बनाने थे। यहाँ पर पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों 20वें क्वेश्चन की बात करें तो पहले में आपको क्वेश्चन लिखना था, है ना। और इसके अलावा फिर विद्यार्थियों दूसरे में आपको दूरी लिखना था, तीसरे में आपको संशय लिखना था, चौथे में आपको निश्चय लिखना था, और इसमें यदि आपको लिखना
था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपके 20वां क्वेश्चन हो गया। 21वें क्वेश्चन की इसको आपको घटनाक्रम जचाना था, यानी कि सही सेंटेंस में आपको जचाना था। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको आपको सही सेंटेंस में किस प्रकार आपको जचाना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ख लिखना था, तो सबसे पहले ये ख वाली लाइन आपको लिखनी थी एकदा वाली, फिर आपको ये ड वाली लाइन लिखनी थी, फिर इसके अलावा आपको फिर आपके बाद छ वाली लिखनी थी, और फिर छः के बाद आपको क्या लिखनी थी, ज वाली लिखनी थी, ग वाली लिखनी थी, और क वाली लाइनें लिखनी थी। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपके 22वें क्वेश्चन की। इनमें आपको भावार्थ लिखना था। 1 2 3 श्लोक दिए थे, इसमें से आपको 2 श्लोकों का क्या लिखना था भाई, भावार्थ लिखना था। तो पहले का आप लिख सकते हो, साहित्य संगीत और कला ही रहित वास्तव में बिना पूंछ और संगीत वाला जो साक्षात पशु है वह घास खाते हैं जीवित रहता है, यह पशु घरे सोता है। इस प्रकार आपको ये लिखकर आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों आपके 23वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले विलस्यवाणी न कदापि श्रुता इत्यस्य पाठ हिंदी भाषा में आपको सार लिखना था। तो इस प्रकार आप सारे लिख कर आ सकते थे। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों पर बात करते हैं आपके 24वें क्वेश्चन की। इसको देखकर आपको क्या करने थे, आपको 8 वाक्यों का क्या करना था, निर्माण करना था। तो मम वाद्य, यानी कि आपको अपना नाम, यहाँ पर विद्यालय का जो नाम था वो लिख के आए होंगे। यहाँ पर अत्र वहन अध्यापिका ये आपको लिख कर आना था। इसके अलावा तीसरा विद्यालय भवन अति सुंदरम लिख के आना था। चौथा आप सर्वत्र स्वच्छता अस्ति। पांचवा आपको विद्यालय से पूर्णतः एकदम सुंदर से उद्यान में। और इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपके छठवीं की। तो छठवां इस प्रकार, सातवां इस प्रकार, आठवां इस प्रकार लिखना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों फिर बात करते हैं आपकी 24वें क्वेश्चन की। 24वें क्वेश्चन आपसे प्रार्थना पत्र का पूछा था, और प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार मैंने आपको बता दिया था, ये प्रार्थना पत्र आपका आने वाला है। सेवायाम लगा कि श्रीमंत प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर आपको उत्तरीय लिखना था, निवेदनम जवार पीड़ित कारणात आगंतु तरीय भुगतान, यानी कि ये आपको लिखकर है भवत आपको लिखकर आना था। इसके अलावा फिर विद्यार्थी फिर बात करते हैं आपके 25वें क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन आपसे एक पेसेज दिया हुआ था, इसमें से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। पहले का आंसर आपको सावित्रीबाई फुले करके आना था। दूसरे का आंसर आपको सावित्री फुले महोदया पितरो नाम है, यानी कि खंडोजी इतिहासित करके आना था। और तीसरे का आंसर 9 वर्ष वाला ये करके आपको आना था। और इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको ये लिखकर आना था। तो इस प्रकार आपका ये पेपर था, और इस पेपर को आपने अच्छे से सोल्व किया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और आपके रिजल्ट के बारे में जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, उसको जरूर से देखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।